नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश की राजधानी दिल्ली की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है इन दिनों। 45 डिग्री से ज्यादा पारे वाली गर्मी और ऊपर से घंटों की बिजली कटौती। दिल्ली में फैले इस अंधेरे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये भी साफ हो गया है कि 2 हफ्ते से पहले बिजली सामान्य नहीं होने वाली। अब सवाल यह है कि दिल्ली में बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल, उनसे जाकर हिसाब किताब लें, उनसे जाकर पूछें कि 49 दिन तुमने बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने की बजाय, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए मीटिंग करने की बजाय प्रदर्शन तुम क्यों करते रहे। हर्षवर्धन जी को ये याद रखना चाहिए कि अब उनकी सरकार है तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताएं ना। हमने कुछ नहीं किया, हमें याद दिला रहे हैं। 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। इवन रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर्स के डिसीजन सब पेंडिंग पड़े हुए। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैमे का खेल चल रहा है। हर पार्टी एक दूसरे पर दिल्ली में बिजली की खस्ता हालत का आरोप लगा रही है। दिल्ली में घंटों की बिजली कटौती ने हाहाकार मचा रखा है। जून की जला देने वाली इस गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में तो पूरी रात बिजली नहीं आ रही। ये हाल देश की राजधानी का है। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक बिजली कटौती की गूंज सुनाई दे रही है। मंगलवार को बिजली के मुद्दे पर पूरे दिन एक्शन होता रहा। सुबह मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के करीब 14 विधायक बिजली कटौती को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्षवर्धन से मिलने उनके घर पहुंच गए। उधर बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने उपराज्यपाल नजीब जंग और दूसरे अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में बिजली की स्थिति सामान्य होने में 10 से 14 दिन का वक्त लगेगा। आज निर्देश दिया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को कि वो उसका काम स्वयं लें और 2 हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला दूं। अब ये समझिए कि दिल्ली में बिजली कटौती हो क्यों रही है। दिल्ली में 30 मई को तूफान आया था, जिसके बाद से घरों तक बिजली पहुंचाने वाले कई टावरों को नुकसान पहुंचा था। इतने दिनों की मरम्मत के बाद भी 2 लाइनों को ठीक नहीं किया जा सका है। जब तक ये लाइनें पूरी तरह ठीक नहीं होती, घरों तक बिजली नहीं पहुँच पाएगी। मतलब ये कि बिजली की कमी नहीं है, समस्या सप्लाई लाइन में है। 3 प्रमुख लाइन खराब हुई थी। उन 3 प्रमुख लाइनों में मंडोला गोपालपुर की लाइन और बमनाली पपन कलन 1 की लाइन हमने तुरंत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अफसरों के सपोर्ट से टेम्पररी इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम इस्तेमाल करके हमने तुरंत चालू कर दी, जितना अवेलेबल मटेरियल था उसके साथ। मौजूदा वक्त में दिल्ली में 5800 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि 5300 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। बाहर से बिजली मंगाकर 500 मेगावाट की इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन सप्लाई लाइन में दिक्कत की वजह से ये नहीं हो सकता। एक बवाना गैस से विद्युत बनाने वाला स्टेशन जो 1500 मेगावाट की कैपेसिटी का है, जिसमें आज सिर्फ 290 मेगावाट जनरेट हो रहा है, उसके लिए मैंने एनटीपीसी जो भारत सरकार का एक निगम है, उससे दरख्वास्त करके उपयुक्त मात्रा में गैस रिलीज करवाई है। ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके ऑर्डर दिलवाए हैं गेल को कि वो आज की आज, शायद अभी तक रिलीज होनी शुरू हो गई होगी, रिलीज की जाए, जिस मात्रा में दिल्ली उसको इस्तेमाल कर सकता है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में लगातार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सरकार ने अगर ट्रांसमिशन लाइन पर ध्यान दिया होता तो दिल्ली के लोग आज अंधेरे में नहीं होते। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चलो 20 दिन बाद सही उनको दिल्ली के लोगों की सुध लेने का समय तो मिला, चाहे 20 दिन बाद ही मिला हो। कि उन्होंने मीटिंग बुलाई, 20 दिन तक तो समय नहीं मिला और कह रहे हैं कि अभी हमें 20 दिन हुए। पावर मिनिस्टर को खंबे पे चढ़ के बिजली सही नहीं करनी होती। पावर मिनिस्टर 1 दिन में बिजली दुरुस्त कर सकता है। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस भयानक गर्मी में बिजली नहीं होने से तकलीफ सिर्फ जनता को हो रही है। तो सवाल ये है कि दिल्ली में बिजली संकट को लेकर राजनीति कौन कर रहा है।
ये है आज की चर्चा का मुद्दा। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है, जब दिल्ली में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार नहीं है। इसके साथ ही सरकार नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी या किसी भी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं है। ऐसे में इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, और साथ ही राजनीति के बीच में बिजली आखिर जनता को कौन दिलाएगा, लोगों का बिजली संकट कौन दूर करेगा, और सभी पार्टियां आखिर क्यों इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंस रही हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं। नलिन, आपसे जानना चाहेंगे, बिजली का ये जो संकट गहरा रहा है, इसको लेकर कौन राजनीति कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे आप पे आरोप लगा रही है और कह रही है आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं, आप जो देश के बिजली मंत्री हैं वो क्यों आरोप लगा रहे हैं, जबकि एक ऑर्डर अगर वो दें तो एक दिन में दिल्ली के जो खराब बिजली के हालात हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं। वो लवली जी ने सबसे आज महत्वपूर्ण बात यही कही, बाकी सब तो कुछ उसमें तर्क थे ही नहीं, कि एक दिन में हो सकता है। तो 10 साल से कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो क्या कोई ऊर्जा मंत्री थे नहीं, और दिल्ली सरकार 15 साल से शीला जी चला रही थी तो क्या शीला जी और यहाँ जो पावर देखते सो रहे थे? एक दिन में करा देना चाहिए था उनको। मतलब इससे ज्यादा हंसी का नहीं, कांग्रेस का तो ये कहना है कि पिछले 15 सालों में इतना बड़ा बिजली संकट हुआ ही नहीं। 8-9 घंटे का पावर आउटेज दिल्ली में नहीं हुआ, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। उनका कहना है कि उनके समय में इतना भयंकर बिजली संकट दिल्ली वासियों को नहीं झेलना पड़ा। हाँ, जी मैंने उस बयान को भी सुना और आपको धन्यवाद देता हूं, आपने पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पूरा बयान सुनाया। उसमें 2 बातें स्पष्ट हुई। 30 तारीख को हो सकता है लवली जी दिल्ली में ना रहे हो, 30 तारीख को यहां एक बहुत बड़ी आंधी आई थी, आपने भी उसका अपने जिक्र किया था, जिससे ट्रांसमिशन बैठा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली दिया जा सकता है, ट्रांसमिशन लाइंस पे 12 साल पे काम नहीं हुआ। बिजली अब ऐसा हो सकता है, कांग्रेस को आइडिया ना हो कि बिजली जो है किसी थैले में उठाकर नहीं जाते, वो ट्रांसमिशन लाइंस में जाती हैं, और ट्रांसमिशन लाइंस पे अगर काम नहीं हुआ है तो ये कमी है। लेकिन फिर भी हम चुनौती उठा रहे हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 15 दिन में ठीक होगी, और हम 2 हफ्ते का समय मांगा है। आरोप लेकिन आपने कहा बिजली मौजूद है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की व्यवस्था दिल्ली में ठप है नलिन, तो फिर आपकी सरकार क्या करे? समझ गई मैं आपकी बात, इसे आगे ले जाते हैं। सर, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से बरखा सिंह जी मौजूद है। बरखा जी, आपने सुना बीजेपी का ये कहना है कि आप लोगों ने 12 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को लेकर दिल्ली में कुछ किया ही नहीं, सिस्टम इतना खराब है, तूफान आया, सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो अब उसे ठीक करने में वक्त तो लगेगा। देखिए, मैं नलिन जी की बात सुन रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है, 15 दिन की सरकार है, उन्हें मैं नहीं कहना चाहूंगी। बिल्कुल ये बात सही है कि मैंने सुबह भी बोला है कि उनके पास कोई आला दिन का चिराग नहीं है कि वो चला देंगे और बत्ती जल जाएगी। लेकिन आज जो उनका बयान आया है उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ है, जो उन्होंने ये बात कही कि 15 साल में दिल्ली में बिजली पे कोई काम ही नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि 15 सालों में नलिन जी खुद दिल्ली में रहते हैं, कितनी देर बत्ती गई है वो मुझे खुद बता दें। हाँ, हमने प्राइस जरूर ज्यादा पे किए हैं, पर पब्लिक जनता पूरी तरह से संतुष्ट थी कि हमें 24 आवर्स बिजली। तो बरखा जी, आपको क्या लगता है फिर तो बिजली पर राजनीति कौन कर रहा है? संक्षेप में, अगर दिल्ली में बिजली पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति हो रही है, और मैं इस बात को मैं बता रही हूँ आपको, इस पे सीधे सीधे मैं जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को कहूंगी। केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं, जो कि दिल्ली की जनता को बीच मझधार में छोड़ के भाग गए। आपका ये सवाल ले जाना चाहूंगी मैम, मैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, आपने अहम पॉइंट उठाया, उन्हीं से इसका जवाब लेते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, आज आप लोग डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलना चाहते हैं, ये भी सोच रहे हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो आप लोग धरने पर भी जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसके लिए आप लोग बहुत बड़ी उस मात्रा में जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए दिल्ली वासियों को ये संकट झेलना पड़ा। सारी गलती इनकी है। मैं पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जवाब दे दूं। एक तो बीजेपी के मेरे मित्रों को अभी समझने की ज़रूरत है कि अब वो इलेक्शन मोड के अंदर नहीं है, अब वो एक सरकार चला रहे हैं। वो आज भी इलेक्शन मोड में मार्केटिंग ही कर रहे हैं, कभी 3S बताते हैं,
कभी 5Ms बताते हैं, कभी 10 कमांडमेंट देते हैं, कभी 20 विजन के पॉइंट्स बताते हैं। अब जनता को ये सब नहीं चाहिए। ये सारे मैनेजमेंट के बज़वर्ड्स तब अच्छे लगते हैं जब आप एयर कंडीशनर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। बात कह दीजिए ना। मगर जिसके घर 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही और जिसके यहाँ पानी नहीं आ रहा, उसको ये बेवकूफ़ी वाली बातें सुन के गुस्सा आता है। ये गुस्सा आता है कि आप ये बड़ी बड़ी बतौलेबाजी वाली बातें करके सरकार में तो आ गए, अब काम नहीं कर रहे और काम ना करने के लिए दूसरों के ऊपर दोष दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप आने वाले 5 साल में हर चीज का पिछली सरकार के ऊपर फोड़ देंगे। जी, यही आरोप तो आप पर लगा है। मैं कुछ कहना चाहूंगा नेहा जी। बरखा सिंह जी, मैं वो भी बताता हूँ। नेहा जी, बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सौरभ जी ने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, बेवकूफी। हम लोग नहीं, सौरभ जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, बेवकूफी। उन्होंने ये कहा है बेवकूफी की बातें, और ये भूल गए सौरभ जी कि एक इंजीनियर IIT के हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 49 दिनों में क्या कर रहे थे, क्या काम किया अरविंद केजरीवाल ने? इंजीनियर होकर उसको समझ नहीं आया भगोड़ा शब्द हमने नहीं, दिल्ली की जनता ने दिया। और जब हम तर्कों पे बात कर रहे हैं उसे आप बेवकूफी कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं शक्ति सिन्हा जी के पास जाऊं, पूर्व ऊर्जा सचिव हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, कुल मिलाकर हो ये रहा है नेहा कि पिछली बार भी बिजली एक बड़ा मुद्दा बना था। कोई कह रहा था 30% बिजली माफ कर देंगे, कोई कह रहा था 50% बिजली के दाम कम कर देंगे। मुझे लगता है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव जब भी दिल्ली में होते हैं, बिजली एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाली है, और इसी की होड़ में या श्रेय लेने की कोशिश में मुझे लगता है सारी पार्टियां पड़ी हुई हैं। हाँ, बीजेपी के गले में तो एक ढोल पड़ गया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो गले में ढोल पड़ा, उनको मजबूरी में बजाना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस उस झटके से उभरी नहीं है, और आम आदमी पार्टी को लगता है कि दोबारा बिजली का करंट देकर एक बार फिर चुनाव जीता जा सकता है। सभी पार्टियां किस तरह से इस मुद्दे को इस्तेमाल कर रही हैं वो आपने बताया, उस पर मैं सभी से रिएक्शन लूंगी। लेकिन शक्ति सिन्हा जी, आपने तीनों पार्टियों को यहां पर सुना, आपको क्या लगता है समस्या कहां है और कौन सी पार्टी इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है? देखिए, समस्या दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। जैसे मिनिस्टर ने कहा, पीयूष गोयल जी ने कहा, 10 साल 12 साल में इन्वेस्टमेंट जरूर हुआ है, मगर जितना होना चाहिए था पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। 2006 से 2011 तक बिजली का दाम नहीं बढ़ाया गया। कंपनीज को तकलीफ हुई। जब हम लोगों ने बाद में कहा गया कि आप कंपनी के आदमी हैं, बट रेगुलेटर ने खुद कहा कि बिजली कंपनियों के घाटा पिछले साल मिला के 20,000 करोड़ हो चुका था। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए था सिस्टम में, वो नहीं इन्वेस्टमेंट किया गया, राजनीतिक कारणों के चलते। पॉलिटिकल प्रेशर था कि बिजली के दाम ना बढ़ाई जाए। शॉर्ट टर्म था कि पिछले साल से इलेक्शन आने वाला था, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया बिजली का दाम। बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं, सबके घर में बिजली रहे, 24/7 बिजली रहे, ये नहीं, बिजली का दाम। सारी फोकस सरकार की, पॉलिटिकल पार्टीज की, अफसरशाही की, सबकी फोकस चलेगी डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज पर, और सिस्टम का जो हेल्थ है उसका कोई ध्यान दिया नहीं। शक्ति सिन्हा जी, आप अहम बात कह रहे हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आखिरी सरकार रही दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने भी बिजली के जो बिल थे उनको सब्सिडाइज किया, लेकिन उन पर आरोप यह लग रहा है कि आप कोई समर एक्शन प्लान बनाकर नहीं गए कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? एकदम वही मैं कह रहा हूं कि वो एक तो टैरिफ इशू बनाए, बाद में सब्सिडी देने लगे, और जो फोकस था सिस्टम को मेंटेन करने का, मेंटेनेंस चाहिए, ये बहुत बड़ी सिस्टम है, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। अफसर्स भी हमारे लग गए, सरकार कह रही है तो डिस्कॉम्स के पीछे लग गए, और अपना जो काम था मेंटेनेंस का काम था, देखना कि सब स्टेशन ठीक है, सब ट्रांसफार्मर्स चेक हो गए हैं, वायर्स की क्लीनिंग की जरूरत थी, वो हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कमी रह गई है, तो इसलिए इमीडिएट प्रॉब्लम ये है। पर इसलिए मैंने कहा लॉन्ग टर्म भी है कि इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जरूर इन्वेस्टमेंट हुआ मगर पर्याप्त नहीं हुआ। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कमी, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ सही तरह से, समर एक्शन प्लान की कमी, और उसके साथ ही अब क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, केंद्र की बीजेपी सरकार को यहाँ पर सभी स्थिति को देखना है, तो फिर सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। सौरभ भारद्वाज जी, आपकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन क्या दिल्ली के इस बिजली संकट के लिए आप जिम्मेदार नहीं है? कोई समर एक्शन प्लान नहीं बना, और ये बात शक्ति सिन्हा जी भी कह रहे हैं। बड़ी अजीब
पहली बात मैं आपसे 2 चीजें कहूंगा। पहली बात कि आप एक कार्यक्रम कल का दोबारा रख लीजिएगा और देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, सभी सरकारों का पुराना डेटा निकाल लीजिएगा। अगर किसी सरकार ने 49 दिनों में इतना काम किया हो तो इस पर हम बहस कर सकते हैं और इन दोनों मेहमानों को दोबारा बुला लीजिएगा। दूसरी बात, जहां तक यहाँ की सरकार का सवाल है, मैं इन दोनों से एक बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा और इनके पास जवाब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए और हमने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलवाया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सरकार या तो बनाएं या इस बार इलेक्शन होने दें। अगर ये दोनों चाहते तो इस बार इलेक्शन हो चुके होते। सौरभ भारद्वाज जी, हमारे पास सरकार आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 49 दिन में समर एक्शन प्लान नहीं बनाया गया आपकी तरफ से। मैं आपको यही जी मैं जवाब दूंगा। कमाल कर रही हैं आप। एक बात बताइए, इतना काम हमने किया है उसके लिए भी मैं सिर्फ बिजली को लेकर स्पेसिफिक हो रही हूँ सर। क्या आपको लगता है बिजली के क्षेत्र में क्या किया? 50% कमी की आपने और सब्सिडी देने की बात कही, लेकिन अगले वित्तीय साल में, अगले वित्तीय वर्ष में सब्सिडी की व्यवस्था तक करके नहीं दिया। कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूं जी, मैं आपको बता दूं कि हमने बिजली की कंपनियां जिनके ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहे उनके ऊपर कैग का ऑडिट बिछाया। जो ये दोनों ही ये पार्टियां नहीं करना चाहती थी, उसके बावजूद कैग 3-4 बार हाई कोर्ट में जाके कह चुका है कि बिजली की कंपनियां उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, अपना ऑडिट नहीं होने दे रही, और ये दोनों ही पार्टियां चुप हैं क्योंकि सौरभ जी, क्या वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आज दिल्ली में आपकी सरकार होती तो बहुत कुछ हो सकता था। जिन डिस्कॉम्स पे प्रेशर बनाने की आप बात कर रहे हैं, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है दिल्ली में और उसका एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर बनती है। आपको मानना चाहिए कि आप सरकार छोड़कर ऐसे वक्त में चले गए जहां पर दिल्ली के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। अगर आपके इलेक्शन, अगर विधानसभा के इलेक्शन अभी लोकसभा के साथ हो सकते थे, इन दोनों पार्टियों ने वो इलेक्शन नहीं होने दिए। जिम्मेदार तो ये दोनों। मेरा सवाल ये था, 49 दिन बाद सरकार छोड़ी आपने, उनसे भी सवाल है, लेकिन सवाल आपसे भी है। मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे पता है इस पर आप जवाब नहीं देंगे। जवाब देना चाहूंगा। मैं आती हूँ नलिन, पिछले 2 महीने नलिन मैं आती हूँ आपके पास। आप ये सवाल पूछ रही हैं नलिन, मैं आती हूँ आपके पास। सर सवाल नहीं बदलते ना। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने सरकार छोड़कर गलती की तो उसको आप लोगों को मानना पड़ेगा। पहली बात है, असत्यों का ये पुलंदा हो रहा है। नलिन, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले बरखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। बात देखे करके सारे आरोपों को आती हूँ सर आपके पास आती हूँ। बरखा जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, उनकी तरफ से आप पे भी आरोप लग रहा है, लेकिन हम पार्टियों से हटकर जो बात पूर्व ऊर्जा सचिव कह रहे हैं शक्ति सिन्हा जी, उनकी बात पर जाएं तो जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ बिजली के क्षेत्र में, ये बात वो भी कह रहे हैं, और इस वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ट्रांसमिशन लाइंस के क्षेत्र में खासतौर से। देखिए, मैं आपसे नेहा में कहना चाहूंगी कि लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, और इस दरमियान शक्ति सिन्हा जी भी जानते हैं कि काम हुआ है, बराबर काम हुआ है। और ये नहीं कि ट्रांसमीटर, इतने ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं, आप जगह जगह पे बिजली की, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये आज ये यहाँ 15 साल बिजली में आराम से नहीं रही होती दिल्ली। 15 साल का मौका हमें ऐसे ही नहीं मिल गया होता। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि थोड़ी बहुत कहीं पे कमी रह गई होगी, उसको सरकार कर रही थी, अचानक से सरकार बदल गई, इलेक्शन आ गए, काम अधूरा रह गया। कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां रही होंगी, जिसकी वजह से अभी स्थिति जो है वो खराब हो रही है। हाँ नेहा, एक सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन जो आम आदमी पार्टी आई और इनको पूरा बहुमत हमने दिया, तब इनको एक्शन प्लान बनाना चाहिए था, समर एक्शन प्लान। आज ये बोल रहे हैं भारद्वाज जी कि ये मिस्टर सौरभ अपनी बात को नहीं मान रहे, अपनी गलती नहीं मान रहे, ये दिल्ली छोड़ के भाग गए। अगर आप होते तो शायद आज ये हालत नहीं होती। आपने और इलेक्शन फिर मैं क्यों ये नहीं होने कहना दिए बरखा चाहूंगी जी? कि हमें ये सारी बातें छोड़ बरखा जी, के आपने इलेक्शन क्यों नहीं होने दिए? आप भागे क्यों? आप भागे क्यों? आप भागे क्यों? और दिल्ली की जनता ये सोचती रह जाए कि उनकी बत्ती गुल है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इलेक्शन क्यों नहीं होने दिए? इलेक्शन क्यों नहीं होने दिए? क्यों भाग गए? उससे बड़ा सवाल है कि अभी बिजली का संकट कैसे दूर होगा। और यही सवाल मेरा आपको, आपके पास पानी और बिजली, पानी और बिजली। ठीक है, ठीक है नलिन, यहाँ पे सवाल ये है, पानी बिजली, इलेक्शन नहीं चाहिए।
नलिन, यहाँ पे सवाल ये है कि अब क्योंकि राष्ट्रपति शासन है दिल्ली में और सबकी नजरें केंद्र में आपकी सरकार पर हैं, चाहे पीछे कुछ भी हुआ हो, लेकिन सवाल जवाब आपकी सरकार से ही होंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ना आप दिल्ली की सत्ता संभालते हैं, ना आप चुनाव करवाते हैं और ना ही आप बिजली का क्राइसिस हैंडल कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? पहली बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये चुनौती हमारे लिए है और हमारे ऊर्जा मंत्री राष्ट्र के, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकारा है। 15 दिन का समय बोला है, आप 15 दिन बाद देख लीजिएगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी या सौरभ जी, इन सबसे कोई ज्ञान हमें चाहिए नहीं। इनके पास ना तो कोई जवाब है अपने कुकर्मों का, और 32 ये दांत दिखाएंगे जरूर जब इन पे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी पहले अपनी पार्टी को संभाल लें और अपने मित्रों की टोली को, जो पता ही नहीं समझ आता कब क्या कहने को आ जाए। अब आ जाइए, जो इन्होंने कहा 49 दिन की सरकार, बधाई देते हैं कि इस देश में क्या विश्व में ऐसी 49 दिन की सरकार आई नहीं है। 49 दिन में कानून मंत्री को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि देर रात को किसी फिरंगी महिला के घर में जबरदस्ती पुलिस की रेड करना चाहते थे और वो अरुण जेटली जी पर थूकना चाहते थे, जजेस को बुलाना चाहते थे। केजरीवाल जी उनके बचाव में धरना पे बैठे, पुलिस के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ। समय कहा था ड्रामा से कोई देश में समय अगर ठीक है, उनके आरोप का आपने जवाब दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि बिजली को कैसे ठीक करें। मेरा सवाल आपसे वही है, सुन लीजिए सर। मुझे लगता है इनको गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। वैसे भी दिल्ली की जनता ने लोकसभा में इनको गंभीरता से लिया ही नहीं है। सवाल ये, नलिन कोहली, जवाब तो आपने भी नहीं दिया सर। जवाब कौन दे रहा है यहाँ पर? नलिन कोहली जी, सवाल यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप मैंने कहा 15 दिन में आप देखिए ना, लगा रहे हैं। आज हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि 15 दिन में जो तूफान आया था 10 दिन निकल चुके और 15 और मांग रहे हैं, 25 दिन हो गए ना। 1 मिनट, गैस आपका दबोल से ट्रांसफर होके आ रहा है, एनटीपीसी को बोल दिया गया है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल दिया गया है, ट्रांसमिशन लाइंस पे इमरजेंसी काम हो रहा है। उसके बाद हमने कहा है कि 15 दिन में 400 मेगावाट आज रात से दबोल से जो 0.09 क्यूसेक जो आ रहा है आपका गैस का, ये सब बातें ऊर्जा मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी है। मैं इन सारी चीजों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिए जाती हूँ शक्ति सिन्हा जी के पास। शक्ति सिन्हा जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ऊर्जा मंत्री चाहें तो एक ऑर्डर देंगे और एक दिन में ये सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी तरफ देश के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, 15 दिन का वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है, कौन सी स्थिति है जिस पर दिल्ली की जनता भरोसा करे? जैसे बरका जी ने शुरू में ही कहा था कि अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आप छुएं और सब ठीक हो जाए। 15 दिन एकदम सही कहा उन्होंने। अगर मगर तैयारी होती पहले से, जैसे मैं शुरू से कह रहा था, अगर समर एक्शन प्लान अच्छी तरह से कार्यान्वित करते, सभी ट्रांसमीटर्स को ट्रांसफार्मर्स को चेक करते, सबस्टेशन को चेक करते, तो ये शायद 4-5 दिन के अंदर हो जाता। बट क्योंकि सारा फोकस था डिस्कॉम पर और किसी ने ट्रांसमिशन पर सोचा ही नहीं, ट्रांसमिशन फेल ऑफ द रेडार, क्योंकि पॉलिटिकली इस पर कोई फायदा किसी को था नहीं। फायदा था डिस्कॉम को अटैक करने में, और ट्रांसमिशन सिस्टम इस बार फेल किया है। ट्रांसमिशन कंपनी सरकारी कंपनी है, अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसके साथ जुड़ा रहा हूं पास्ट में, उनकी गलती से ये हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब इतना डैमेज हुआ है कि मेरे ख्याल से 2 हफ्ता लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 हफ्ता लग ही जाएगा पूरा रिस्टोर करने में। सौरभ भारद्वाज जी, आपने सुना शक्ति सिन्हा जी ने कहा ध्यान सारा डिस्कॉम्स पर रहा, उनको टारगेट किया गया और जहां मेंटेनेंस ट्रांसमिशन को दुरुस्त करने की बात थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें आपकी सरकार की भी भूमिका है। जी 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 नेहा जी, मुझे नहीं पता कि आप किस एजेंडे से इस कार्यक्रम को चला रही हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं जनवरी का वो समय जब यही आपका टेलीविजन का स्टूडियो होता था, आप ही एंकर होती थी, और जनवरी में हमारी जब सरकार बनी थी तो यहीं पे यही मेहमान बैठ के बोलते थे कि नहीं एक दिन में कर दो, नहीं आज ही कर दो, अभी कर दो, बिजली के दाम आधे कर दो, नहीं सब घरों में पानी आज ही पहुंचा दो, नहीं तो 2 दिन ले लो, 2 दिन में पहुंचा दो। और उस वक्त किसी भी एक्सपर्ट को बुला के ये नहीं पूछा जाता था कि क्या ये संभव है, फिजिबल है, क्या इस पे कोई राजनीति कर रहा है, नहीं कर रहा है। खैर, मैंने जो सवाल दोनों मेहमानों से पूछा कि इन दोनों ने क्यों इस बार दिल्ली के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए और सरकार नहीं बनने दी, इन दोनों ने इसका जवाब नहीं दिया। आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर भी
मैं बता दूं सौरभ जी आपको, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने अपनी बात रखी। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है सर, इसके बाद हमें ब्रेक लेना होगा। तो आप ये बता दीजिए कि क्या डिस्कॉम्स में टारगेट ज्यादा रहा और आपको लगता है कि समर एक्शन प्रोग्राम बनाना चाहिए था? जी, आप समझिए इस बात को कि हमारी सरकार जनवरी में बनी और 14 फरवरी को खत्म हो गई, जो समर से काफी दूर था। 49 दिनों के अंदर हमने हजारों ऐसे काम करे जो बाकी सरकारों ने नहीं करे। अगर हमारी सरकार थोड़े दिन और चलती तो समर एक्शन प्लान भी बनता, पानी के लिए भी बनता, बिजली के लिए भी बनता। मगर हाँ, आज भी बीजेपी के अंदर ही दिल्ली की सरकार या दिल्ली का रूल है, ये चाहे तो सारे प्लान्स बना सकते हैं। 15-20 दिन से ये भी कोई प्लान बना सकते थे, मगर इन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सौरभ भारद्वाज जी, एक चीज और ये बता दूं मैं आपको कि किसी एजेंडे के तहत हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने जो वादा किया था, इसीलिए उस वक्त सवाल पूछा जा रहा था और इस बार भी सिर्फ समर एक्शन प्लान की बात हो रही है। लेकिन जो आपने कहा कि 15-20 दिन का वक्त इन्हें भी मिला तो ये पूरा कर सकते थे, हर जगह किया था। तो वही मेरा सवाल वही है आपसे कि जो ऊर्जा मंत्री अब कह रहे हैं कि हमने ये तमाम कदम उठाए, हम यहाँ से बिजली मंगवा रहे हैं और हमें 2 हफ्ते का वक्त दीजिए, दुरुस्त हो जाएगा। इन कदमों में आप क्या खामियां देखते हैं? आपको लगता है इससे हालत नहीं सुधरेगी? जी नहीं, इसके अंदर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी हम भी इस तरीके के तर्क देते थे, मगर हमारे ऊपर इतनी रियायत नहीं दी जाती थी। हमारे ऊपर, मैं आपको याद दिलाऊं, जब हमने कैग ऑडिट ऑर्डर किया था तो बिजली कंपनियों ने आर्म ट्विस्टिंग एक्सरसाइज के तहत ये फियर साइकोसिस फैलाना शुरू कर दिया था कि अब बिजली कटे करेगी दिल्ली में। और मुझे याद है सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल, मुझे लगता है कोहली जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या दिल्ली के अंदर बिजली नहीं आएगी, उनकी केंद्र की सरकार दिल्ली के अंदर बिजली नहीं आएगी, और इतना फियर साइकोसिस आपने बनाया। जी नहीं, कोई फियर साइकोसिस नहीं बनाया सर। व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप? सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन नलिन, मैं समझ गई आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं, वो मैं नलिन जी के पास ले जाती हूँ। नलिन जी कहना चाहूंगा, नलिन जी, आम आदमी पार्टी का जो सवाल था वो मैं आपके सामने रख दूं। सवाल ये है कि आप लोग क्या देर से जागे, जो बात विजय भी कह रहे हैं। विचित्र पार्टी है ये आम आदमी पार्टी। कभी मीडिया के ऊपर में तो हमेशा ही सवाल उठाते हैं। नहीं, ठीक है सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। के ऊपर हमेशा सवाल उठाते हैं कि बिका हुआ है, एजेंडा से चल रहा है, लेकिन अपनी पूरी राजनीति मीडिया के माध्यम से ही करना पसंद करते हैं। अरे क्यों आते हैं मीडिया पे? इनको कह दीजिए आना ही बंद कर दीजिए। ठीक है, नहीं, अभी डिस्कशन मीडिया और आम आदमी पार्टी पर नहीं हो रहा है। मीडिया पे तो सभी हर आदमी आएगा। अभी मीडिया और आम आदमी पार्टी पर डिस्कशन नहीं है। एक मिनट नलिन, मेरे पास वक्त कम है, मैं बरखा जी के पास जाऊं उससे पहले आप ये बताइए, क्या बिजली संकट पर केंद्र सरकार देर से जागी? ऐसा है, 15 दिन की इनको ये कहते हैं कि हमें समय नहीं दिया गया सरकार चलाने के लिए। 49 दिन के बाद ये भाग गए। किसने इनको हटाया? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे जवाब मिलेगा। देर रात को पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पास। बरखा जी, करना आपकी संक्षेप में टिप्पणी में हर बयान को बनाते हैं। मकान उन्होंने लिया था, बोला नहीं लेंगे। अरे आप दोनों सज्जन साथ बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों सज्जन साथ बोल रहे हैं। बरखा जी, आपकी संक्षेप में टिप्पणी। नलिन जी, अब काम करना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। नलिन जी, हम काम करके दिखा देंगे। आपसे ज्ञान क्या बोल रहे हैं? काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, दिल्ली की जनता देखेगी। हम कर रहे हैं, आप ये रहते कर रहे हैं। ठीक है, बरखा जी, काम करना पड़ेगा। नलिन जी, काम करना पड़ेगा। नहीं, बातों से तो आपका हमने मॉडल देख लिया है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हमारे पास मजाक के लिए टाइम नहीं है, काम कर रहे हैं। आप मजाक में राजनीति कर लीजिए, हम काम कर रहे हैं। काम करना पड़ेगा। सरकार बना ली, एक्शन प्लान बनाना चाहिए था, काम करना चाहिए था, नहीं किया, छोड़ के भाग गए, बंदरों की तरह कूद के कभी सेक्रेटेरिएट पे चढ़ गए, कभी धरने पे बैठ गए। सीरियसली तो बंदरों का इतराज हो सकता है आपकी बात से। आज ये किसकी बात कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कई सवाल मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली की जनता यही उम्मीद करेगी कि वाली बात तो ना करिए सौरभ जी। कम से कम हमें सारी बातें छोड़ 2 हफ्ते का वक्त है, तो 2 हफ्ते के बाद दिल्ली की बिजली दुरुस्त हो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।